शादी। तू क्या कहती है? तू मुझसे दूर जा रही है रूपा? आज तो अपने राहुल को छोड़ करके अपनी आत्महत्या करने के लिए जा रही। अरे तूने तो वादा किया था, साथ जीने वाले की कसमें खाई थी, और आज तू राहुल को छोड़ करके जा रही। नहीं रूपा, मैं तुझसे केवल इसलिए नहीं मिलने आया कि मैंने तेरे भाई को वचन दिया था कि जब तक हमारी और तुम्हारी शादी नहीं हो जाएगी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। लेकिन नहीं रूपा, मैं आज तोड़ दूंगा उस वादों को। रूपा, कूद कर जान अपनी गवाओ नहीं, जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। कूद कर जान अपनी गवाओ नहीं, जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। ब्याह गंधर्व करके तेरे साथ में ब्याह, तेरे साथ में साथ जीने और मरने को तैयार हूँ। जो सामने शिव जी का मंदिर दिखाई पड़ता है ना, चलो उसी मंदिर पर मैं तुम्हारी मांग में भगवान को साक्षी मान करके सिंदूर भर दूंगा। लेकिन राहुल, और तुम्हें अपनी हवेली पर ले चलूंगा। राहुल, वादा करो कि तुम मुझे कभी सताओगे नहीं, हर कदम पे मेरा साथ दोगे। मैं वादा करता हूँ रूपा, क्योंकि मैं तुम्हारे ही विश्वास पे चल सकती हूँ। मेरा और कोई नहीं है तुम्हारे सिवा राहुल। रूपा, मैं वादा करता हूँ तुझे कोई दुख नहीं दूंगा, कोई तकलीफ तुम पर नहीं आने दूंगा। चलो रूपा, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। पतझड़ का ना सावन का ये प्यार का महीना है। ओ, तेरी बात अरे हवलदार, अबे तू कहाँ रह जाता है? सर तुम्हारे लिए चाय बनाई थी। यानी काम में लगा रहता है। हाँ सर। ठीक है, पहले ये बताओ, वो जो संजय नाम का कैदी है उसको लेकर आओ। जल्दी लेकर आओ चौकीदार। संजय सिंह, आगे बढ़े। देखो, कहिए सर। तुम्हारे अच्छे चाल चलन की वजह से सरकार ने तुम्हारी 2 महीने की सजा कम कर दी। जाने 2 महीने की सजा हमारी कम हो गई। हाँ, 2 महीने की सजा कम हो गई। इसलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी कदम ऐसा मत उठाना कि पूरा संजय सिंह, जाओ बंद कर दो। और मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूं,
और तुम दोनों की यहाँ पर ड्यूटी लगा रहा और किसी प्रकार की संजय को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई गलती नहीं। और मैं बहुत जल्द वापस बहुत आता अच्छी हूँ। बात। जय हिंद सर। धर्मू, ये तो चला गवा। हम तुम यही गेट पर यहाँ ड्यूटी दे और संजय देखा भाला का। ये तुम्हारे घर से पत्र आया है। हमारे घर का? जी हाँ। लेकिन सर एक निवेदन है आपसे, हमारे हाथ से हथकड़ी खोल दीजिए। कौन भैया? संजय, तुम्हारे जेल जाने के बाद ठाकुर विक्रम और भैरव सिंह ने बड़ा आतंक ढाया भैया। यहां तक कि उन लोगों ने मुझे घर से बेघर कर दिया और रास्ते में माँ जा रही थी। माँ को अचानक प्यास लगने से माँ पानी न पाने के कारण मर गई। और भैया जब माँ नहीं इस दुनिया में रह रही तो मैं जी कर क्या करूंगी? मैं दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। लेकिन भैया जब जेल से छूट कर के आना तो विक्रम सिंह से बदला जरूर चुका लेना भैया। तुम्हारी बहन रूपा रूपा नहीं भैरव सिंह, तू ऐसा नहीं कर सकता है और मैं तेरी हवेली को जला करके खाक। ये दोनों साले सो रहे हैं और लाकअप का ताला खुला हुआ। हवलदार! अबे तुम चलो, सो रहे हो दोनों। अरे लाकअप का ताला खुला हुआ है। नालायक कहीं का। और संजय सिंह कहाँ गया? संजय सिंह कहाँ गया? वो चौकीदार के जिम्मे रहा साहब। और तू क्या कर रहा था? हमारा ड्यूटी हुई वाले कमरे में लगी रहा 13 नंबर में। और सो रहा था यहाँ पर? ठीक है, नहीं तो बला। अबे दोनों गेट के सामने बैठे हुए सो रहे हो। तो ज्यादा दूर नहीं कि ठौरे का हुई। इसका मतलब वो भाग गया ना। अगर वो दोबारा पकड़ा नहीं गया तो सब लोगों की नौकरी गई समझ लो। अरे साहब नौकरी बचा लो साहब। आओ उसका पीछा करते हैं हम लोग। चलो साहब। विक्रम से क्या सोचा था तूने कि तुम जेल से मेरी बात? संजय सिंह अपने आप को कानून के हवाले कर दे वरना हम लोगों को मजबूरन गोलियां चलाना पड़ जाएगा। इंस्पेक्टर तू मेरा पीछा करना छोड़ दे और जैसे भैरव सिंह को मार के तेरी हक। संजय सिंह अब मुझे यहाँ से भाग करके सीधे चमन हरियाणा। भाग। संजय सिंह कहाँ तक भागता है? और किस मुसीबत के मारे हो तुम नौजवान, किस मुसीबत के मारे। अरे नाम क्या है तुम्हारा, आप रहते कहाँ, नाम क्या है तुम्हारा। ए मुसाफिर, ये चंबल घाटी है। यहाँ आने वाले के निशान मिलते हैं लेकिन जाने वाले के निशान नहीं मिलते। बोल लेकिन- क्या करने आए हो? आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुल्तान सिंह है, सुल्तान सिंह। जाने तुम्हारा नाम सुल्तान सिंह है। भैया भाई मैं हूँ मुसीबती, भाई मैं हूँ, भाई मैं हूँ मुसीबती का मारा हुआ।
मारा हुआ, इस जहां का बहुत हूं, अब सताया भैया। मैं समझ गया मुसाफिर, तू मुसीबत का मारा हुआ है। हाँ भैया, हमारे हमारे पास हमारी बहन थी जिसका मैं नाम तुम्हारी रूपा है। कहानी सुनना चाहता हूँ। घबराओ नहीं मुसाफिर, तुम जिस जगह पर आए हो यहाँ पर फैसला सुना नहीं जाता जबकि सुनाया जाता है। अपनी कहानी सुनाओ। भैया सुल्तान सिंह, मैंने अपनी बहन की शादी जमींदार भैरव सिंह के यहाँ कर दिया, करना चाहा। विक्रम सिंह ने हमारी सारी जमीन अपने नाम करवा लिया, फिर भी उन लोगों ने हमारी बहन का रिश्ता मंजूर कर लिया। उसके बाद में भैया उन लोगों ने हमारी चोरी के इल्जाम में मुझे जेल भेजवा दिया भैया। और मुझे जेल जाने के बाद उन लोगों ने मेरी माँ और मेरी बहन को घर से बेघर कर दिया। यहाँ तक कि उन लोगों ने एक एक बूंद पानी के लिए मेरी माँ को तड़प तड़प कर मार डाला भैया। घबराओ नहीं मुसाफिर, तुम पहले माँ भवानी की कसम खाओ कि तुम्हारे गिरोह के साथ दगा नहीं करूंगा, तब तो तुम्हें मैं शरण दूंगा। भैया मैं माँ भवानी के सामने हाथ जोड़ कसम खाता हूँ कि आपके गिरोह के साथ कभी धोखा नहीं दूंगा। ये हमारी बंदूक लो और अपने दरिंदों के नाम बताओ। भैया हमारा सबसे पहला दुश्मन जमींदार भैरव सिंह है। आओ हमारे साथ, आज हम उसकी हवेली को जलाक करके खाक कर देंगे। आओ जय माँ भवानी। बेटा विक्रम, बेटा विक्रम, कहिए पिताजी। 2 हफ्ते हो गए तुम्हारी माँ तुम्हारी ननिहाल गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। माँ ननिहाल गई थी? हाँ, बुद्धूलाल को स्टेशन भेज दे, अभी अभी फोन आया था। बहुत अच्छा। और स्टेशन पहुंचने वाली। क्या बात, क्या हुआ, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? ठाकुर साहब, वो जो संजय नाम का कैदी था वो अभी हमारी जेल से भगा हुआ आपकी हवेली की तरफ आया हुआ है। संजय क्या नाम उसे का देखा है कैदी? आप लोगों ने? ना ना, ऐसी बात नहीं है, हमें हमारी हवेली तरफ कोई नहीं आया भाई। इसी तरह भाग कर आया है। अगर उसकी कोई पता मिले तो हमें फौरन इतला कर देना। अवश्य सूचना करेंगे। जाओ, बता रहे हैं संजय नाम का कैदी जेल से फरार हो चुका है। अरे हो जाने दो। बात क्या होगा? क्या करने को? बुद्धूलाल कहाँ गया? बुद्धूलाल? हाँ, स्टेशन भेजो बहुत जल्द उसे। ठीक है। नहीं, तुम्हारी माँ बहुत नाराज होगी मेरे पर। आओ आओ विक्रम की माँ। खुद रहो बेटा, उठ जाओ। अरे बुद्धूलाल को भेज रहा था स्टेशन तक। कहाँ मर गया था रे? और मैं वहाँ इंतजार देख रही थी कि मुझे कोई लेने आएगा। तू तो समझता नहीं है, हमेशा आंखें दिखाती रहती है हमें। क्या बात है? परेशान हो क्या? गई होगी। ए, जाकर पैर दाब, पैर दाब। और अभी तक राहुल बॉम्बे से वापस नहीं आया। हाँ, अरे तब तक के लिए इनका इंतजार इसका किया है। इंतजार करते आने का हम। आओ आओ बेटा आओ। कैसा सफर रहा? आ गए वापस? सब कुशल मंगल ना? हाँ सब कुशल है चाचा जी। चाचा जी क्या बात है, कोई कष्ट तो नहीं हुआ रास्ते में? कट नहीं हुआ और बहुत बल्कि खुशी की बात है। कौन सी खुशी की बात है? और क्या, आप लोग सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। क्या लेके आया भाई, खुश हो जाएंगे। ये कौन है? खुश रहो सदा सुहागन रहो भाई। लेकिन ये औरत कौन है भाई? लड़की कहाँ से लाया? ये कौन है? इस हवेली में कहाँ से आ गई? कौन है? हाँ, ये लड़की बहुत मुसीबत की मारी है। मुसीबत की मारी है। जी हाँ। हो सकता बुलाला। अरे बतला रहा हूँ चाची माँ, सुनिए तो। ये दरिया में कूदने जा रही थी, दरिया अपनी में जान कूद- देने जा रही थी। जान देने जा रही थी? हाँ, अच्छा मैं उसी रास्ते से आ रहा था। अच्छा। मैंने इसे भागते हुए देखा था ना, तो मुझे एहसास हो गया कि ये जरूर कुछ करने जा रही। ये पुल से कूदने ही वाली थी अच्छा, और मैंने इसे पकड़ लिया। बहुत नेक काम किया तूने, बचा हाँ। लिया इसे। ठीक है, अच्छा इसके घर काम किया भेज ना? दे। इसके घर पहुंचा देंगे हम लोग। लेकिन चाचा जी, जब मैंने इसे पूछा कि क्यों जान देने जा रही हो, तो इसने बतलाया कि हमारा प्रेमी हमें धोखा दे गया है और हमें हमारे ऊपर बहुत मुसीबत है,
इसलिए मैं जीना नहीं चाहती। फिर मैंने इससे कहा अगर तुम्हें इतराज ना हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। शादी करने को? और फिर मैंने भगवान के मंदिर में जा करके इसकी मांग में सिंदूर भर दिया और दुल्हन बना करके देखो, पहना दिया। देखा विक्रम की माँ, हम लोगों से बिना बताए शादी करके बैठा। हम लोग कौन ठहरे? कह रहे ना। अरे अरे धूमधाम से इसकी शादी होती है। अरे पिताजी, आप लोग तो नाराज हो गए। भैया वाकई में इंसान के रूप में तुम देवता हो, क्योंकि कोई आत्महत्या करने जा रहा, मुसीबत का मारा हो, उसके साथ तुमने शादी कर लिया। हमारी तरफ से कोई हाँ, जितनी लड़कियां डूब कर जान देने जा रही होगी बुला के शादी करने को। लेकिन पिताजी, ना जाने किस खानदान किस बिरादर की हो भाई। अरे तो नाराज क्यों होते हो क्यों पिताजी? नाराज हो? अरे हम लोगों से बता था धूमधाम से इसकी शादी होती है। अरे तो शादी कर लिया तो कर लेने दो माँ। कर लेने दो। कैसे कर लेने दो? अगर ये मुझसे कहीं होता, ये इनके पापा, इनके चाचा जी थी, इनसे बताया होता तो इनकी धूमधाम से शादी करते हम लोग। अरे माँ बच्चा है, ना जाने कहाँ की रहने वाली हो, किस खानदान की हो, किस बिरादर की हो। चाची माँ और चाचा जी आप लोग नाराज हो रहे हैं। आप भी बताएं कि हमारी शादी आप लोगों ने किसके साथ में तय किया था? हाँ, हम लोगों ने तय की थी, जो संजय की बहन थी रूपा, उसके साथ में तय हो गई थी। रूपा के साथ में तय हो गई थी ना? हाँ। चाचा जी परेशान मत होइए, ये रूपा ही है। कौन रूपा? रूपा ही है? ठीक है भाई, ठीक है, हो गई शादी तो हो जाने दो। रही बात खुशियों की, हम लोग इस हवेली मना लेंगे। हाँ हाँ, आप लोग हवेली के अंदर खुशियां मनाएं और मैं चलता हूँ कहाँ को जा रहा है भाई? हनीमून मनाने। ए, गया 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 हनीमून मनाना। आज हनीमून मनाएगा, कल बच्चे पैदा होंगे, इसके नाम की जमीन इसके बच्चों के नाम हो जाएगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। मैं कह रही थी, सोचो भाई, सोचो इसके बारे में। क्या सोचोगे? क्या होगा? अबे कटोरा ए! क्या मैं करोगे? भीख मांगूंगा। भीख मांगूंगा मैं। अब तो वही दिन आ गया माँ कि आज शादी करके लाया है, कल बच्चे होंगे और हवेली इसके नाम हो जाएगी, हम लोगों के पास से सब कुछ चला जाएगा। आप क्या करोगे? अब तो सर पर बैठ गया है, इसे उतारोगे कैसे? कैसे उतारोगे? जिसके लिए मैंने अपने भाई को जहर दे के मार दिया था, आज क्या देख रहा हूँ। सोचो विक्रम की माँ, इसे किसी प्रकार से हवेली से भगाओ, भगाओ, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, जो करना है मैं खुद करूंगी। जितना हो सके उतना जुल्म उठाओ इसके ऊपर। ठीक है, जाओ, चलो आप लोग। अगर तुमसे ना हो सके तो मुझसे बताना। अरे नहीं, अच्छा मुझसे नहीं होगा, जाओ विक्रम की माँ। चलिए आओ। हाय हाय, चाची जी क्या? कोई हुकुम? हाँ हुक्म है भाई, आज नहीं नहीं मेरे घर पर आई हूँ जी, बरकत तो स्वागत करना चाहिए और आपकी आरती उतारना चाहिए, क्योंकि हमारे महल में पहली बार आई हो ना, और यहाँ की जो माहौल है और जो असूल है वो भी आपको बताना पड़ेगा। जी माँ। क्यों नहीं? लेकिन अब यहाँ पर्दे करने की क्या क्या जरूरत है? यहाँ कोई नहीं है। अरे वाह, बहुत भाई अच्छी है, लेकिन ये बताइए कौन कौन सा काम करती थी अपने घर में? माँ हाँ, मुझे सारे काम आते हैं। सारे काम आते हैं, यानी सब काम करती हो? जी माँ। ठीक है, खाना ना बनने लेती हो? जी माँ। लेकिन ये बता, तू यहाँ क्या सोच कर आई है? माँ हाँ हाँ, इसमें सोचना क्या है? राहुल ने मेरे साथ शादी की है। अच्छा, शादी कर लिया और तू चली गई यहाँ पर? माँ शादी हाँ। के बाद तो ससुराल ही उसका घर होता है ना। ठीक, ये बात अच्छी है, लेकिन ये तू नहीं जानती है कि यहाँ कौन सा चक्कर चल रहा है और यह क्या हो रहा है, इसके बारे में आप नहीं जानती हो। माँ हाँ,
अब हवेली के जितने भी कायदे कानून हो आप मुझे समझा दीजिए, मैं उनका पालन करूंगी। मैं आपको यहाँ पर कोई काम नहीं करवाऊंगी यहाँ पर, और आपकी इसी में भलाई है कि मैं आसानी से आपको समझाती हूँ कि तू जैसे आई है वैसे सीधी साधी चली जा। माँ, हाँ, आप तो जानती हैं कि मैं किसे लड़की डोली से निकलती है हाँ। और ससुराल से जब जाती है हाँ। तो अर्थी में जाती है। माँ, तो मैं तेरी अर्थी ही निकाल दूंगी। नहीं माँ, हाँ, क्योंकि तू नहीं जानती है कि हाथ दौलत का चक्कर चल रहा है, और तू एक नांगन बन करके इस हवेली और जायदाद को तू डसने आई है। हमीली, तू इस हवेली को और जायदाद को हड़पने आई है। तू सोचती है कि आधी जायदाद और हवेली मैं अपने नाम कर लूंगी। नहीं माँ, मुझे आप गलत कह रही हैं। गलत? मुझे हवेली और जायदाद की भूख नहीं है। भूख नहीं है? मुझे कहीं कोने में डाल दीजिए, मैं अपना कमली, जीवन। मैं तुझे यहाँ रहने दूंगी तब ना, तब रहेगी। देख कमली, मैं कहती हूँ कि तू यहाँ से चली जा। नहीं जाऊंगी माँ, तो ही अच्छा है। घर छोड़ कर के न जाऊंगी। की खाऊं मैं माता। तारे पापुली ला जी तुझको डाई, करूंगी पिटाई। मेरी माँ मुझे इस तरह से न मारो। खून पी जाऊंगी कभी नहीं माँ, मुझे इस घर से निकालो। माँ ठीक है, मुझे रहने दो माँ। तू यहाँ से नहीं जाएगी ना? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। जाएगी तू? नहीं माँ। एक काम करो, मैं तुझे नहीं निकालूंगी, लेकिन यहाँ के बहुत सारे काम है, तू कर सकेगी? हाँ माँ, मैं करूंगी। नहीं कर मैं सकती। सारे काम करूंगी माँ। मैं बताऊंगी। बताओ। तो सुन, मेरे यहाँ पूरे 40 नौकर हैं, जानती है? उन नौकरों का आपको सारा काम करना होगा। मैं करूंगी। लेकिन काम तो बता दूं कि कौन सा काम करना है। मेरे यहाँ पूरे 40 जानवर हैं। बोलो कौन से जानवर हैं? कौन से जानवर? गाय। मेरे यहाँ 40 गाय पाली हुई है, और उनका सुबह उठ करके दूध लगाना है, उन्हें नहलाना है, ठीक है? और उनका जो चारा पानी है वो भी आपको देना पड़ेगा। मैं दूंगी। दूंगी? और सुन, सारे नौकरों का खाना बनाना होगा आपको।
मैं बनाऊंगी। तू सब करेगी? हाँ माँ मैं सब इतना करूंगी। कैसा कर पाएगी? तारीफ करूंगी। ठीक है, वो भी होगा ना आपसे। तो ठीक है, और सुन, मैं रोज सुबह उठ करके 35 घड़े से नहाती हूँ। मैं पानी भी भर दूंगी माँ। यानी आप वो भी करेगी? हाँ माँ यानी सारा काम करेगी? मैं सारा काम करूंगी। ठीक है, तू अगर सारा काम करेगी तो मैं तुझे रखूंगी, वरना सोच ले अगर एक भी काम आपसे छूटा तो सोच ले तेरी जिंदगी की खैर रही। हाँ, चाया से। अरे रूपा तू आ ही गई इस महलों में, हाँ जेठ जी। ताकि मैंने तुझसे कहा था कि अगर अपने बच्चे की जिंदगी चाहे, उसे सलामत चाहे, तो तू इस शहर की तरफ अपना मुंह नहीं करना। याद है कि तेरा बच्चा वो अभी जीवित है, उसे मैंने नहीं मारा है, और वो बच्चा तब तक जीवित रहेगा कि जब तक तू ये राज अपने दिल में रखेगी। ये बात अगर तूने राहुल से बताई जो तुझ पर बीत चुकी है, तो हम तेरे बच्चे की जान ले लेंगे। बच्चा तेरा हमारे हिरासत में हमेशा रहेगा। अभी तक मैं बताई हूँ, न बताऊंगी। इन बातों से क्या फायदा है? और मिलना चाहती है? तेरा बच्चा सयाना हो गया है। कहाँ है मेरा बच्चा? मिलना चाहती है? मैंने उसका नाम बहुत प्यारा रख दिया है, उसका नाम है दीपक। बुलवाऊं से? बुलवा दीजिए। मिलना चाहती है? एक बार मिला दीजिए मेरे बच्चे से। अवश्य मिला दूंगा। ये रहा तेरा बच्चा, लेकिन और सुन, ये बच्चा हमारे हिरासत में है और आज तेरी मुलाकात करा दिया है। और याद रखना रूपा कि ये बच्चा जब तक हमारे हिरासत में रहेगा, अगर तुमने जुबान खोलने की कोशिश की तो कसम भगवान की मैं इसके इतने टुकड़े करूंगा कि तू गिन नहीं सकेगी। मैं कुछ भी नहीं करूंगी। हमेशा अपनी जुबान बंद रखना। और चल, माता ने जितने काम बताए हैं जल्दी से काम कर। अब ठीक है, हमेशा ये रहेगी, लेकिन अपनी जुबान बंद रखेगी। ये बच्चा हमारी ढाल है, जब तक ये बच्चा रहेगा तब तक इसकी जुबान बंद रहेगी। लेकिन माँ,